गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठे 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 बैठे। कैसे हैं जी मैडम? बढ़िया हूँ सर सर। सेकंड मौका है ना ये सेकंड है इनका, तो फर्स्ट अभी हुआ है? मॉक मेरा यहाँ पे फर्स्ट है अभी। पहले पिछला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने दो यहाँ पर दिया था ना? हाँ तो वही मैंने कहा देखा हुआ है, कहाँ देखा है। चलिए, डेट आ गई? नहीं सर अभी चलिए, नहीं अभी है। तो टाइम है आपके फिर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है बेटा 1/7/1999। जी सर। आप बीटेक हैं किस में? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। क्या बात है। ये आर्किटेक्ट और सिविल से कैसे अलग है? सर इसके अंदर जैसे सिविल इंजीनियरिंग है उसके इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, बट इसमें स्पेसिफाई कर दिया जैसे सिविल इंजीनियर्स का प्लानिंग का काम होता है तो इनका जो ऑन साइट एग्जीक्यूशन का काम है वो ये सब जगह पे ब्रांच नहीं है? सब जगह पे सब जगह है। हाँ। आपने कहाँ से किया? मैंने एमबीएम कॉलेज से। एमबीएम में जी, जोधपुर से? जोधपुर से सर। वहां भी अभी ये खुला है डिपार्टमेंट, पहले नहीं था इसका, सिविल ही था। जी सर। गार्गी अवार्ड विनर है। जी सर। 22 के बाद से क्या कर रही हैं? सर 22 के बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तैयारी कर रही है। जी सर। यूपीएससी भी कर रहे हो? यूपीएससी पहले तो नहीं करती थी पर अब मैंने स्टार्ट किया। कर दिया? हाँ। ऑप्शनल क्या रखा? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। सिंगिंग हॉबी है? जी सर। सुना दो फिर कुछ। जी सर। सर मैं लता मंगेशकर जी का गाना गाना चाहूंगी। आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो जाती है, इस मोड़ से जाती है। गुड। इनके संग को सिंगर कौन था इसमें? सर किशोर कुमार जी। कौन सी मूवी गाना है? सर आंधी मूवी का गाना है। इसमें एक्टर कौन थे? सर एक्टर सर मैं अभी आंधी का कौन थे? थीम क्या था? सर मेरी मूवी नहीं देखी है। संजीव कुमार चित्रा सेन थे इसमें। जी सर मैं क्लासिकल मूवी देखना उसको। ठीक है सर। और कौन सी सिंगर आपको अच्छे लगते हैं मेल में? मेल में सर जैसे किशोर कुमार जी है वो अच्छे लगते हैं मुझे, और अभी रिसेंट में जैसे अरिजीत सिंह है। एक रिसेंटली सिंगिंग में एक बच्ची इंडियन आइडल में आती है जी सर। और सिंगिंग में इतना पॉपुलर हो जाती है कि आज वो एमएलए बन गई। कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन सिंगिंग से वो इतना अप्राइज हुई कि आज वो एक जगह एमएलए। वो कौन है और कहां पर? सॉरी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। बिहार में चुनाव हुए, वहां एक बच्ची, ध्यान है? ये अखबारों में भी खूब आया। अब तो मैं तो इंडियन आइडल देखता हूं, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है। उसके पिताजी सब तब साथ आया करते थे इंडियन आइडल में भी। मैथिली ठाकुर मैथिली ठाकुर बिहार में आज एमएलए है और सिंगिंग की वजह से ही अलीगंज। अलीगंज से वो सिंगिंग से लाइमलाइट में आई। ठीक है सर। ठीक मैं है। अपडेट करूंगी इस बारे में। तो क्या पता आप भी लाइमलाइट में आ जाओ। अच्छा मान लो आप सिंगिंग से लाइमलाइट में आ जाती हो, ठीक है? कोई पार्टी जो भी आप जिसको भी पसंद करती है XYZ, जी सर। इधर आप आरएस बन जाती हो और वो इधर कहते हैं नहीं मैडम चुनाव लड़ो, तो आरएस पे छुट्टी लेकर चुनाव लड़ोगे या आरएस कंटिन्यू करोगे? सर मैं अभी जैसे मैंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में कभी नहीं सोचा, और नहीं सोचा तो उसने भी कभी नहीं था। पॉलिटिक्स में सोचना क्या होता है? अब पार्टी चाहती है एक आपको आगे बढ़ाना कि राजनीति में आओ, जी सर। तो क्या आप चुनाव लड़ोगे या नहीं मैं तो आरएस ठीक हूँ साहब? क्या सर मतलब? मैं मुझे लगता है कि मैं आरएस वाली लाइन से ही अभी जो मेरा जो ओपिनियन है वो अभी के वर्तमान में तो यही है। एक हाइपोथेटिकल सवाल, जी सर। शुद्ध रूप से हाइपोथेटिकल, उसको नेगेटिव मत लेना। जी सर। अगर सरोज गोदारा जी सर। आरएस ना होती तो क्या होती? पूरा करिए। सर मैं अगर आरएस नहीं होती तो एक तो जो मेरा फील्ड है
मैं उसमें आगे प्रोसीड कर सकती थी। इसके अलावा सर जो कोई मैं स्टार्टअप खोल सकती थी, जैसे मेरा जो है कोई टेक्सटाइल में या किसी बिजनेस खोल सकती थी। सरकार एक पुल बनाना चाह रही है, ओवरब्रिज। आप क्योंकि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन आपका सब्जेक्ट है, जी सर। इसमें किस चीज का, मटेरियल का क्या क्या ध्यान रखोगी और प्रपोर्शन क्या होगा? सर अगर पुल बनाना है तो सबसे पहले तो जो सर्वेइंग है और उस एरिया की सबसे पहले जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, उसके अलावा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन क्या क्या हो सकती है, इसके अलावा जो फ्लड है उसकी लेवलिंग, एलिवेशन लेवलिंग की जा सकती है, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग और अर्थक्वेक, सेस्मिक जो Good. कंडीशन है उनको ध्यान में अर्थक्वेक को का इफेक्ट ना पड़े, जी सर। उसके लिए उस क्या मटेरियल क्या करोगी उसके लिए? सर अर्थक्वेक के लिए जो फैब्रिकेटेड रीइंफोर्स्ड पॉलीमर यूज ले सकते हैं, या कई जगह आइसोलेटेड बियरिंग जनरली यूज लिए जाते हैं, और जो आरसीसी होती है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है, उसका यूज लिया जाता है। तो ये कुछ किया जा सकता है। आजकल मैं देखता हूं जोधपुर में भी और कई जगह पे देखा है, डामर की जगह पर कंक्रीट सड़कें बन रही हैं। जी सर। डामर की जगह की कंक्रीट क्यों बना रहे हैं? सर डामर की जगह कंक्रीट सड़कें ज़्यादा मजबूत भी होती है और उनका जो लाइफ स्पान होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी तो ज़्यादा। फिर हम सारी सड़कों को कंक्रीट क्यों नहीं कर देते? सर ये क्योंकि कॉस्टली होता है काफ़ी, तो इस वजह से प्रीफर नहीं करते। हमारी सरकार की, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, योजनाएं आती हैं, जी सर। इंप्लीमेंट पता नहीं कब होती है, नोबडी नोस। नारी अधिनियम, वंदन अधिनियम आया, जी सर। कब लागू होगा पता नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन आया, कब लागू होगा पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाओं को डिले होता है, इसके पीछे क्या कारण है? सर जैसे नारी बंधन अधिनियम का इन्होंने कर रखा है कि जो डिमार्केशन होगा उसके बाद सीट्स के अकॉर्डिंग। तो परिसीमन में देरी क्यों हो रही है? सर भाई परिसीमन का ही इफेक्ट है ना, जी तो सर। क्यों देरी हो रही है इसके लिए? सर जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, हर जो कास्ट जो सेंसस होती है, सॉरी, उसके बाद में परिसीमन होता है। तो सेंसिस करो ना, आप ही को तो करनी है। एसआईआर तो कर रहे हो, जी सर। सेंसिस क्यों नहीं कर पाए पीछे आप? जी सर। सर जो वजह बताई जाती है वो ये नहीं, है। आप बताओ वजह, आप बताओ, लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं। जी सर। सर क्योंकि अभी जो 2021 में होनी थी, तो कोरोना की वजह से कोविड के कारण नहीं हो पाई, जी बिल्कुल सर। ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या दिक्कत है? सर वन नेशन वन इलेक्शन का ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मशीनरी और जो रिसोर्सेज हैं, और उसके लिए अभी जो समिति गठित कर रखी है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर। रिपोर्ट तो आ गई कोविंद साहब की कब से, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी उसके थे, कब की रिपोर्ट सबमिट हो गई? वो तो मेरे ख्याल से साल डेढ़ के ऊपर हो गया होगा उसको। जी सर। सर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके अधीन अभी वो डिस्कशन में है, उनकी रिपोर्ट अब आनी है, तो उसके हिसाब से। जेपीसी कौन बनाता है? सर जेपीसी पार्लियामेंट के द्वारा ही गठित। पार्लियामेंट में कौन, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, अपोजिशन लीडर, कौन निर्धारित करेगा ये चेयरमैन होगा और ये मेंबर्स होंगे? सर जो जेपीसी होती है इसका गठन पार्लियामेंट में इलेक्शन के थ्रू होता है सर। इलेक्शन के थ्रू? सर जहां तक मुझे समझ में आता है। सर भारत में चाइल्ड मैरिज जी सर। क्यों कम नहीं हो रहे हैं और राजस्थान में भी कम नहीं हो रहे हैं? सर एक जो सबसे बेसिक इसके पीछे वजह है वो है एक पैट्रियार्कल माइंडसेट। इसके अलावा जैसे राजस्थान के अंदर क्योंकि पहले बाहरी आक्रमण काफी होते थे, तो इसकी वजह से ये एक परंपरा की तरह रही है, और इस वजह से फिर अबू जसाओं पे जो है 7 ही बच्चों की शादियां कर दी जाती। इसके अलावा सर इसके पीछे एक इकोनॉमिकल रीजन भी है, क्योंकि 3 या 4 बच्चे होते हैं तो उनकी साथ जो है एक्सपेंडिचर एक साथ कवर हो जाए, तो इस वजह से भी कई बार जो है साथ कर दिया जाता है, जो शादी साथ कर दी जाती है। और सर दहेज प्रथा एक बड़ी वजह है इसके पीछे। दहेज प्रथा की वजह से पैदा हुआ है या दहेज प्रथा की वजह से ये बढ़ गया है?
सर दहेज प्रथा की वजह से हम कह सकते हैं कि बढ़ा है, हम्म, बाकी पैदा तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा। दहेज प्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक टिप्पणी की है, जी सर। क्या है वो? सर वो है कि अभी रिसेंट में जो दहेज प्रथा है उसके केसेस काफी बढ़ रहे हैं। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो दहेज प्रथा विरोधक एक ऑफिसर अपॉइंट होने चाहिए, और जो दहेज प्रोहिबिशन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बच्चों की संख्या, जी सर। शौचालय, जी सर। इस तरह के जो प्रावधान हैं वो किया जाना एक असमानता नहीं स्थापित करता कि विधायक और सांसद के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पंचायत सदस्य के लिए है? सर जैसे इसमें यह है कि अगर ऐसे प्रावधान जैसे शौचालय का प्रावधान अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो काफी बेनिफिशियल है, और क्योंकि पूरे ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए होते हैं पंचायत के मेंबर, तो ये समाज के अंदर काफी सुधार के रूप में साबित हो सकता है। बाकी सर बच्चों की लिमिट और एजुकेशनल लिमिट है तो उसमें थोड़ी लिबर्टी रखी जा सकती है, बिकॉज कई बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, जो कि रिट्रोस्पेक्टिवली अगर हम एलिजिबिलिटी लगाते हैं तो शायद वो उस टाइम जागरूक नहीं थे, पर वो फ्यूचर में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसको लिबरल रखा जा सकता है। कानून किसी भी सामाजिक बुराई को किस हद तक रोक सकता है, क्योंकि ये सब सारे तरीके हम कानूनी बनाते जा रहे हैं? सर कानून अगर समाज में भरोसा बना के अगर इम्प्लीमेंट किया जाए कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, तो वो जो है काफी हद तक क्राइम को रोक सकता है। बाकी कानून के साथ साथ जो हमारा स्कूली एजुकेशन है और जो बच्चे के घर से जो शिक्षा मिलती है वो उसके साथ एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। भारत में जो अभी जो नए कानून लाए जा रहे हैं, जी सर। उसमें एक उच्च शिक्षा को लेकर एक कानून था जिसको भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, जी सर। उसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, जी सर। उसके प्रोग्रेस को लेकर आपका क्या मूल्यांकन है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्रोग्रेस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जी सर। सर उसके तहत जैसे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% जो है कोटा रखा गया है गरीब बच्चों के लिए, और उसका फाइनेंशियल वहन सरकार करती है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी 100% करने की जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करने की ओर भारत बढ़ रहा है। और अभी भी सर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें 93% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। इसके अलावा जो हमारे जो लेबर प्रोहिबिशन जो एक्ट है उसको भी हमने अमेंड कर दिया था बाद में, इसको अलाइन करते हुए। तो सर काफी जो चीजें हैं वो की गई है इस दिशा के अंदर, और अभी प्रयास जारी है सर। न्यायपालिका का राजनीतिकरण, जी सर। ये फिनोमेना नजर आ रहा है भारत में। किसी मुद्दे, किसी घटना को लेकर आप इसको स्पष्ट करना चाहेंगे? सर अभी जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी भी ये स्पेशली गवर्नर वाला जो वापस जो है उन्होंने, हम कह सकते हैं कि सॉरी सर, चलिए मैं आपको हिंट देता हूं कि एक जज साहब ने दक्षिण भारत में दीपावली को लेकर एक डिसीजन दिया। जी सर। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन ला दिया 107 सांसदों ने। जी सर। मतलब ये, इसको क्या माना जाए, ये निष्पक्ष है या ये न्यायपालिका के राजनीतिकरण की तरफ लेकर जाएगा? सर सॉरी, इस मुद्दे के इसमें साथ मैं जानकारी अपडेट नहीं। नहीं। चलिए, जस्टिस वर्मा के बारे में आप जानती हैं जिनकी? जी सर। जस्टिस वर्मा को लेकर क्या न्यूज आ रही है अभी? सर उनका जो केस था वो ये था कि उनके घर पे 15 करोड़ रुपए मिलने के जो हुआ था, इंटरनल इंक्वायरी बिठाई गई थी, और जहां तक मेरी नॉलेज में है अभी उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो
फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनका कहना है कि नियम के विरुद्ध जो है कमेटी गठित की गई है। तो ऐसा क्या संविधान में है क्या कि किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए संसद जो है वो कमेटी गठित करेगी? सर कमेटी अगर जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें ये है कि पहले जो सदन है उसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा, फिर सेकंड जो हाउस है वो कमेटी गठित करता है। तो इस प्रोसीजर से अगर नहीं होता तो या फर्स्ट हाउस भी कमेटी गठित करता है? सर मेरे हिसाब से मुझे अच्छा, ठीक जितना है। है। मैं जी। ये माओवाद साम्यवाद की समाप्ति को लेकर के एक टारगेट रखा गया है, जी सर। क्या है ये? सर मैम इसमें यह है कि माओइज्म और स्पेशली जो रेड कॉरिडोर है उस वाले एरिया के अंदर अभी जो वहाँ के नक्सलिस्ट है वो कंटिन्यूअसली सरेंडर कर रहे हैं। और इसकी समाप्ति का एक टाइम पीरियड रखा है गृह मंत्री जी ने, मुझे मैम एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आप मार्च 2026, ठीक है मैम। है ना? चलिए, ये जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है, जी मैम। क्या बदलाव है? मैम पहले जो है मल्टीफोल्ड जीएसटी स्लैब्स होती थी, तो इसको टू फोल्ड कर दिया गया है। एक तो 5% स्लैब रखी गई है और एक जो है स्टैंडर्ड रखी गई है 18%। लाडो प्रोत्साहन योजना जी मैम। किस क्षेत्र से संबंधित है? मैम ये जो बच्चियां होती है बालिका शिक्षा। बालिका, जी। तो इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाते। 1.5 लाख रुपए। जी मैम, सॉरी। महिला सुरक्षा को लेकर, साक्षरता को लेकर, जी मैम। उद्योग को लेकर और चिकित्सा को लेकर, मैंने 4 अलग अलग क्षेत्र बोले हैं। राजस्थान सरकार की प्रमुख एक एक योजनाओं के नाम बताइए। महिला सुरक्षा, हाँ, बताइए। मैम सुरक्षा के लिए जैसे शक्ति सदन बनाए गए हैं जिनमें जो भी विमेन्स है वो जो कि डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में है उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे उनको जो है सेफ हाउस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन फील्ड में मैम कुछ भी कहिए, बालिका शिक्षा कहिए, हाँ बताएं। मैम इसमें लाडो प्रोत्साहन भी ले सकते हैं हम, क्योंकि जो है हायर एजुकेशन का प्रावधान है इसमें। उद्योग के क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में मैम जो लखपति दीदी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मैम 4th चिकित्सा के क्षेत्र में? चिकित्सा नारी जो मातृवंदन योजना। ये कुपोषण की क्या डेफिनेशन होती है? मैम कुपोषण की डेफिनेशन होती है कि अगर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनकी अगर कमी देखी जाए, जैसे कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या जो कैलोरीज है, रिक्वायर्ड कैलोरीज है, फैट है, इनकी अगर कमी देखी जाए तो वो कुपोषण में आएगा। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, जी मैम, को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैम इसमें मेरा ये विचार है कि अगर कोई हेल्पलेस कंडीशन में है और अगर वो अपनी इच्छा से अपने अगर प्राण त्यागना चाहे तो ये जो है हक उन्हें दिया जा सकता है। बट ये जो है ये एक हेल्पलेस स्थिति वाला कैसे बताएगा कि मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ? जैसे मैम कई बार होता है कि जो कोई ऐसी बीमारियां होती है जिनके अंदर एक टाइम लिमिट भी होती है कि इससे ज्यादा इंसान नहीं जी सकता, और उस कंडीशन में उनके जो पेन होता है वो इमेंस पेन होता है। तो उस कंडीशन में अगर वो डिग्निफाइड तरीके से अगर अपने प्राण त्यागने चाहें, बट इसमें ये होना चाहिए कि कोई जैसे हमारे जो है यहाँ प्रावधान भी है कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। क्या तो होता है एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया, बताएं। मैम एक्टिव तो होता है कि जाके खुद जो है जो मेडिकल हेल्प लेके और प्राण त्याग दिए जाए। पैसिव होता है कि जो मेडिकल सपोर्ट है वो पोज कर दिया जाए। तो फिर
एक टाइम बाद में उनकी अपने आप जो है मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर के केस स्टडी थी, किसी नर्स का केस था, कौन थी वो? सॉरी मैम, मुझे इस अरुणा शानबाग। अविनाश चल, एक और क्वेश्चन आपके लिए। ये महिला बाल विकास डिपार्टमेंट और सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट, इनकी महिलाओं के विकास को लेकर, बालकों को लेकर, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता को लेकर कुछ योजनाएं चल रही हैं। 2 योजनाओं के नाम बताएंगी? मैम इनकी जैसे अगर विमेन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट मेरे हिसाब से इन्हीं की है, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। दूसरा, आपको एसडीएम क्यों बनाया जाए? मैम मुझे लगता है कि जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कौन कौन सी होनी चाहिए? जैसे मैम मुझे लगता है कि हार्ड वर्क होना चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा। होना चाहिए, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एक नॉन क्या होती है इंटीग्रिटी? मैम इंटीग्रिटी होती है कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू एक्ट आर अलाइन टुगेदर। और अलाइन टू मतलब एक ही होने चाहिए वो, अलाइन। मैं चोरी करना सोचता हूं, मैं डाका डालना सोचता हूं और डाल रहा हूं, तो क्या ये इंटेग्रिटी है? मैंने जो सोचा वही किया, वही आप कह रही हैं, तो फिर क्या इंटेग्रिटी है? सर ये नेगेटिव तरीके से आपने जो डेफिनेशन दी मैं उसकी बात जी, कर रहा जी, हूं, सर। क्या इसको इंटेग्रिटी कहेंगे? सर ये इंटेग्रिटी की डेफिनेशन को नेगेटिव में ले जाना होगा, तो क्या इंटेग्रिटी नेगेटिव भी हो सकती है? मेरे हिसाब से चलिए, हो पूछिए। सकती है जहाँ तक है। और बताए कौन सी क्वालिटी और कौन सी आप में ऐसी कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए? मैम मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की स्किल मेरे अंदर है। तो कैसे करती हैं टाइम मैनेजमेंट आप? मैम क्योंकि बचपन से जो है बहुत ही यंग एज के अंदर बोर्डिंग में डाल दिया था, तो उस टाइम से ही जो मेरे खुद के भी मैंने काम है वो खुद से किए हैं। उसके साथ जो है घर पे जाना भी और ऑल ओवर जो मेरी पढ़ाई है वो सब चीज़ें मैंने अपने लेवल पे मैनेज किए, तो मैं कह सकती हूँ इस हिसाब से। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है कि पहले एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में ना कोई इंजीनियर्स थे, ना कोई ये बीटेक करके आने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो साल भर, 1000 साल से खड़ी हैं। जी सर। लेकिन अब वाले जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसी कैसी बिल्डिंग बनाते हैं कि 5 साल नहीं चलते? सर अभी वाले में कई बार जैसे सबसे पहले जो पुरानी वाली बिल्डिंग्स है उनके 1000 साल लगभग चलने के पीछे वजह है कि वो नेचुरल एडिटिव्स यूज लेते थे, तो जिनकी वजह से टाइम के साथ में वो और ज्यादा ड्यूरेबल और थोड़ी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती थी और सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती थी। और सर अगर आज की जो बिल्डिंग्स है जो गिर जाती है तो उनके पीछे वजह है कि कई बार कॉस्ट बचाने के चक्कर में जो है क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो इस वजह से। तो ये क्यों होता है? मतलब करप्शन ज्यादा है कंस्ट्रक्शन लाइन में? कंस्ट्रक्शन में सर करप्शन भी हो और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में भी जो चेंजेस है वो काफी फ्रीक्वेंट देखे जा रहे हैं। तो ये लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स बनाए। जी सर। महाराष्ट्र में जिस तरह से फोर्ट्स बने, है ना, बीजापुर में उन्होंने विस्परिंग कॉरिडोर बना दिए कि आप यहाँ फुसफुसाओ वहां तक जाके आवाज आती है उसकी, है ना। कैलाश मंदिर उन्होंने बना दिया, ऊपर से नीचे तक काटते हुए उसको लाए, किस तरह डिजाइन बनाया उन्होंने, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। जी सर। अब इस तरह की बिल्डिंग्स बने हैं। अब क्या हो गया सर? ताजमहल 22 साल में बना दिया, जी है ना, और आगरा में दयाल बाग में एक बिल्डिंग बन रही है, जी सर। है ना, उसको 115 साल हो, वो अब तक पूरी नहीं हो रही। सर इसके पीछे क्लियरेंस और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड क्लियरेंसेस है या फिर जो वर्क फोर्स की अवेलेबिलिटी हो गई या किसी एक इंसान के पास इतना फाइनेंशियल जो है एक अमाउंट होना, ये बैरियर हो सकता है। तो उन्होंने इतना अच्छा कैसे बनाया? सर उस टाइम क्योंकि वर्क फोर्स भी इजीली अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन अनस्किल्ड थे ना वो सारे सर। जी सर। कोई मशीन्स नहीं थी उनके पास, कोई टेक्निक नहीं थी उनके पास, सर, केवल कैलकुलेटिव माइंड्स थे। जी उससे उन्होंने कैसे बनाया?
सर वो उस आप टाइम सोच के देखो ना, पूरे पूरे चट्टान को काट के नीचे तक उन्होंने मंदिर की शेप में डाल दिया। जी सर। कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं, कहीं कोई चूना मिट्टी नहीं, कुछ नहीं है उसमें। ये कैसे किया? सर इसका तो मुझे अभी मैं सोच नहीं पा रही। चलिए, तो मानव का जो विकास क्रम है जी सर। शुरू से लेके अब तक का, उसके जो नाम है वो बताओ। अभी वाले मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सर है। जी। उसके पहले वाला सर सॉरी ये सीक्वेंस। क्रो-मैग्नन या कुछ और था? होमो क्रिटेशस क्या था? होमो इरेक्टस हो सकता है। होमो इरेक्टस था। उसके पहले उसके पहले सर शायद जो चिंपांजी जो पूरी फील्ड है उससे आए थे उस नाम क्या था? सर सॉरी मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। होमो सेपियंस की क्या विशेषता है? सर होमो सेपियंस की विशेषताएं हैं कि एक तो रीढ़ की हड्डी जो है सीधी है, बाइपेडल है, और इसके अलावा सर ब्रेन जो साइज है और जो जॉ साइज है ये छोटे हुए हैं। ब्रेन है ज़्यादा डेवलप्ड है, और कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस हैं बेसिकली, उनका रेस कौन सा है? सर आर्यंस आर्यंस हैं, लेकिन वो रेस कौन सा है? सर सॉरी प्रोटोस्टोलॉइड है। ठीक नॉर्थ ईस्ट वाले कौन से हैं? सर सॉरी वो मंगोलॉइड है। ठीक है। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? सर इसमें जैसे फीचर्स में जैसे आंखें हैं वो मंगोलॉइड की छोटी छोटी होती है, उनका रंग येलोविश ज्यादा होता है, और जो नॉर्थन है बाकी उनका जो है गेहुआ रंग है बाकी। और इसके अलावा सर कद का फर्क है, उनका कद थोड़ा छोटा होता है, और जो हेड साइज है वो हल्की सी बड़ी होती है। अच्छा, राजस्थान के कौन कौन से फोर्ट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया? सर 6 फोर्ट्स है इसमें टोटल। कौन कौन से? इसमें सर जयपुर का आमेर, और सवाई माधोपुर का रणथंभौर, झालावाड़ का बागरून, और उदयपुर के अंदर है जो उदयपुर और राजसमंद में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, और इसके अलावा सर सोनार किला है जैसलमेर का। किले और महल में अंतर क्या होता है? सर किले मिलिट्री पर्पज से ज्यादा बनाए जाते हैं, उनमें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग है वो दिखती है। इसके अलावा जनरली देखा जाता है कि जो स्पेशली राजस्थान वाले हिली इलाके में बनाए जाते हैं, और बुर्ज और रैम्पार्ट बड़ी बड़ी महल में रहते हैं, किलों में जब अटैक्स होते हैं तब होते हैं। तब ठीक हाँ है। इमरजेंसी। अब ऐसे कौन कौन से फोर्ट्स हैं जो कि लिविंग फोर्ट्स हैं? सर आमेर फोर्ट जो है उसको पैलेस की तरह बनाया हुआ है, और इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसको वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिडेंशियल फोर्ट कहते हैं। इसके अलावा सर जो सोनार किला है वो भी रेजिडेंशियल फोर्ट में आता है। और इसके अलावा कोई? सर रणथंभौर रेजिडेंशियल है नहीं? सॉरी सर रणथंभौर रणथंभौर सर क्योंकि वो जो है कवर्ड हिल्स है, तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ एरन होने की वजह से वो शायद नहीं होगी। है, उसमें रहते। जी सर। ठीक है, और इसके अलावा कोई? कुचामन जो फोर्ट है जी सर। उसकी वाटर जो तरह से हार्वेस्टिंग है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? देखा आपने किला? जी नहीं सर। कुचामन फोर्ट देखा आपने? जी नहीं। क्यों? सर उस टाइम मैं बोर्डिंग में रहती थी, तो कभी जो है जाना हुआ है। सुना तो होगा उसमें जी सर। कि पानी स्टोर करने का सबसे बढ़िया टेक्निक कुचामन में, वो क्या है? सर मुझे एग्जैक्ट इस बारे में नॉलेज नहीं है। सर, तो पहला चरण बेटा आपका पूरा होता है।